वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग करेंगे महाभारत में एकलव्य की गुरु दीक्षिणा। उन दिनों द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। तभी वहां पर एक भील जाति का एक बालक उपस्थित हुआ। उसने कहा, मेरा नाम एकलव्य है, मैं आपसे शिक्षा दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। उसकी विनम्रता ने गुरु द्रोण के हृदय को छू लिया था। वे उसे अपना शिष्य बनाना भी चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजकुमारों की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि उनके तरफ से कोई भी उत्सुकता नहीं है। वे भील जाति के बालक को अपना सहपाठी नहीं बनाना चाहते हैं। भीष्म ने भी उन्हें केवल राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए ही नियुक्त किया है। वे विवश थे, अपनी इच्छा से उस बालक को वे नहीं रख सकते थे क्योंकि उनका निजी आश्रम नहीं था, और भीष्म ने भी उन्हें केवल राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए ही नियुक्त किया था। इस प्रकार से राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनका कोई सहपाठी नीची जाति का हो, इसलिए उन्होंने बालक को स्पष्ट इनकार कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन बालक ने उन्हें अपना मन ही मन गुरु बना लिया था और उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरणों की मिट्टी को लेकर वह वहां से चला गया। लेकिन वह घर नहीं गया। उस मुट्ठी भर मिट्टी को लेकर वह जंगल की ओर गया। उसने मुट्ठी भर मिट्टी में और मिट्टी मिलाकर गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और एक कुटिया बनाकर जंगल में ही रहने लगा। नित्य प्रतिदिन वहां पर अभ्यास करने लगा। द्रोणा अपने शिष्यों के साथ वन में घूमने निकले। पांडवों का कुत्ता भी उनके साथ था, लेकिन वह वन में इधर उधर भटक गया था। उसने एक काले रंग के बालक को तीर चलाते देखा तो वह भौंकने लगा। बालक एकलव्य ने उसको भौंकते देखकर उसे भगाना चाहा, लेकिन कुत्ता टस से मस नहीं हुआ। तब बालक ने उसके मुंह को भेंट डाला और उसके मुंह में 7 बाण लगा दिए, लेकिन बाण इस प्रकार से लगे थे कि उसके शरीर पर कहीं भी नहीं लगे थे, सीधा मुंह में जाकर लगे थे। इस प्रकार से उसका मुंह बंद हो गया और उसका भौंकना भी बंद हो गया। तभी वह कुत्ता भागते हुए पांडवों के पास पहुंच गया और कुत्ते की ऐसी हालत देख के राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरु द्रोण ने कहा, भला ऐसा कौन धनुर्धर है जिसने इस प्रकार से बाण चलाए हैं कि कुत्ते को किसी प्रकार से चोट भी नहीं लगी और उसका मुंह बंद हो गया। वे कुत्ते का पीछा करते करते उस बालक के पास पहुंचे। गुरु द्रोण को देखकर एकलव्य ने उनके चरणों की वंदना की और उन्हें प्रणाम किया। गुरु द्रोण भी एकलव्य को पहचान चुके थे। तब गुरु द्रोण ने पूछा, तुमने कुत्ते की हालत ऐसी क्यों की? तब उसने बताया, अकारण ही यह कुत्ता मेरे अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। मैंने उसे भगाने की चेष्टा भी की, लेकिन वह नहीं भागा तो मुझे उसका मुंह बंद करने के लिए बाण चलाने पड़े, लेकिन वह किसी प्रकार से आहत नहीं हुआ है। उसकी धनुर्विद्या को देख के सारे राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। तभी अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे श्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है, भला एकलव्य के रहते मैं कैसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहला सकता हूँ? गुरु द्रोण ने संकेत से अर्जुन को चुप रहने के लिए कहा और एकलव्य से पूछा, भला तुम्हारे गुरु कौन है? तब एकलव्य उन्हें अपनी कुटिया में ले गया और मिट्टी से बनी प्रतिमा दिखाई। अपनी मिट्टी से बनी प्रतिमा देखकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह गए। तब एकलव्य ने बताया, जब आपने मुझे इनकार कर दिया था तब मैं आपके चरणों की मिट्टी लाकर उसमें कुछ मिट्टी मिलाकर आपकी प्रतिमा बनाई और मैं रोज इसके सामने खड़ा होकर अभ्यास करता हूँ। इस प्रकार से मैंने आपसे ही धनुर्विद्या ली है। तब गुरु द्रोण ने कहा, यदि तुमने मुझसे धनुर्विद्या ली है तो तुम्हें मुझे गुरु दीक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, आप मुझसे मांग के तो देखिए। तब गुरु द्रोण ने कहा, तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट के दो। उस वीर बालक ने न आव देखा न ताव देखा और तलवार निकालकर अपना अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। इस तरह से गुरु द्रोण ने एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांगकर अर्जुन के रास्ते का कांटा सदा सदा के लिए हटा दिया, क्योंकि एकलव्य के रहते अर्जुन कभी भी श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकते थे। लेकिन उन्होंने यह कांटा सदा के लिए हटा दिया और अपने वचन की मर्यादा रखी।
अनुपम वीर, अनुपम निष्ठावान एकलव्य अनुपम धीर भी कहलाया। हालांकि वह दाहिना हाथ का अंगूठा कट जाने के कारण श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं कहला सका, लेकिन वह श्रेष्ठ शिष्यों में आज भी गिना जाता है। एकलव्य अपनी गुरु भक्ति के कारण, अपने त्याग के कारण इतिहास में अमर हो गया। उसके समान कोई भी उदाहरण हमारे इतिहास में नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपको एकलव्य के बारे में जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि महापुराणों और महाकथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।